अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। जी नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने दो ऐसी तस्वीरें रखूँगा। तस्वीरें तो आपने पहले देखी होंगी, लेकिन अब उसके पीछे जो अनासर हैं वो मैं आपको बताऊँगा तो आप शायद चौंक जाएंगे। ये पहली तस्वीर देखिए जी, ये जो अभिनंदन साहब की है, जो इंडिया से आए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। और इसके अलावा और भी पता नहीं कितने इसके गंदे अज़ाइम थे इसके जहन में, जो शायद हमें नहीं पता। पर हम इस ये कह सकते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, साफ ज़ाहिर है इंडिया से पाकिस्तान के हदूद में जहाज़ के साथ दाखिल होगा तो वो भाई अमन की आशा तो लेके आया नहीं था। पर ये बंदा पाकिस्तान में आता है और सबके सामने ये पकड़ा जाता है और पाकिस्तानी अवाम इसकी धुलाई भी थोड़ी बहुत करती है। और ये बंदा इंडिया से पाकिस्तान में आता है और ये बंदा पकड़ा जाता है और रियासत इसके साथ क्या सलूक करती है, इसको अगले रोज़, इस वाक़े के अगले रोज़ ही बड़े ही धूम धड़के के साथ, बड़े ही फौजी दस्तों के साथ इसको इंडिया रवाना कर दिया जाता है। ये इस बात ज़हन में रख लें, ये पाकिस्तान का दुश्मन था, ये पाकिस्तान को मिटाने के लिए आया था, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए बंदा आया था और उसके साथ हमने सलूक क्या किया, इंडिया वापस भेज देते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने एक दूसरी तस्वीर रखने जा रहा हूँ, ये वाली जी। इमरान पाकिस्तान के हक में बोलता था, गरीबों के हक में बोलता था, रियासत के सामने उठ खड़ा हुआ था। ये पाकिस्तानी अवाम पे मज़ीद जुल्म होता हुआ नहीं देखना चाहता था। ये चाहता था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही हों। ये चाहता था कि पाकिस्तान एक आज़ाद ये चाहता था कि पाकिस्तान एक आज़ाद ममलकत हो। और इसके साथ रियासत ने क्या किया, ये दूसरी तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हालत कर दी है। इकरार हसन साहब कहते हैं, जब मैं इनसे मिला हूँ तो इनकी हड्डियाँ मुझे चुभ चुभ रही थी, इतना कमज़ोर। और पता नहीं कितने दिन उसको खाना नहीं दिया गया और पता नहीं कितने सख्त हालात में रखा गया। और 139 दिनों के बाद ये बंदा घर आया है और इसकी आप हालत खुद ही देख सकते हैं। इस समय ये मैसेज आता है भाई कि अगर आप रियासत के खिलाफ बोलोगे तो आपकी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो अरशद शरीफ साहब हों, अरशद शरीफ साहब भी यही रियासत के खिलाफ बोलते थे, सच बोलते थे, गरीबों की आवाज़ बनते थे। उसका कीनिया में मर्डर हो जाता है, कोई कोई कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की आर्मी सब खामोश तमाशा बने हुए थे। इमरान रियाज खान साहब जो गरीबों के हक में बोलते थे, जो हमारे हक में बोलते थे, और उसको इस हालात में रखा गया है कि जो उसके बोलने की उसकी ताकत थी, बोलने की, उसके बोलने की जो ताकत थी उसको हिट किया गया है, उसको मुतासर किया गया है। और उससे पहले भी धमकियां दी जा रही थी कि आप अब जब आप हमारे हत्थे चढ़ोगे तो हम ये वाला सलूक आपके साथ। तो ये है पाकिस्तान रियासत का इंसाफ, ये है पाकिस्तानियों का इंसाफ। एक बंदा सरहद पार से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आता है और हम उसे सख्त सिक्योरिटी हसार में उसके मुल्क छोड़ आते हैं। और एक बंदा जो पाकिस्तान के हक में बोलता है, गरीबों के हक में बोलता है, और उसकी हम ये हालत कर देते हैं। तो मुझे आप यार खुद बताओ, ये माशरा कैसे तरक्की करेगा जहाँ पे इंसाफ ही ना हो। हमसे पहले जो कौमें बर्बाद हुई हैं उनकी मेन वजह यही थी कि वो इंसाफ नहीं करते थे। और आज हम हमारे भी पाकिस्तान में कुछ इंसाफ नहीं हो रहा, गरीब आदमियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचला जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं बातें करने बैठ जाऊँ बड़ी लंबी लिस्ट है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।